स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। आज के वर्कशीट में हमें अभ्यास प्रश्न करने हैं, जो कि हम ऊंचाई और दूरी के बहुत सारे प्रश्न पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। उसी प्रकार के अभ्यास प्रश्न आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए बेटा, क्या दिया गया है। बहुत आसान प्रश्न है। क्या दिया गया है, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची भूमि पर 10 वर्गमूल 3 मीटर की लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसी प्रकार का प्रश्न आप पहले भी वर्कशीट में कर चुके थे। देखिए आप आकृति कैसे बनाएंगे। आपसे बोला गया है कि एक 30 मीटर ऊंची मीनार है। यह हमारी मीनार है जो कि 30 मीटर ऊंची है। इसी की जो छाया बनती है हर भूमि पर, वह बनती है 10 वर्गमूल 3 मीटर की। यही बोला गया था। समकोण त्रिभुज बन गया और यहाँ पर जो है मान लिया हमारा सूर्य है। अगर यहाँ पर सूर्य है तो आपसे बोला गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी आपको बताना है कि यह कोण का माप क्या होगा। यह समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हम लिख सकते हैं इसका नाम ए, इसका बी और सी। तो चलो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन करना। लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले बेटा समकोण त्रिभुज है तो आप समकोण भी लिखेंगे यहाँ पे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब आप देखिए दो भुजाएं दे रखी हैं। कौन सी भुजाएं दे रखी हैं? ये दोनों भुजाएं क्या है, ये हमारी पी है और ये हमारी बी है और ये हमारी एच है। कैसे पहचाना हमने? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच होती है। जहाँ ये कोण बन रहा होता है, थीटा बन रहा होता है, उसके साथ नीचे बनने वाली भुजा, ये थीटा था ना हमारा, इसके साथ नीचे बनने वाली भुजा क्या होती है? बेस यानी आधार। और इसके बची हुई भुजा यानी थीटा के सम्मुख भुजा को जो होती है वो लंब या फिर परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए यहाँ पर भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है। पी दे रखी है और बी दे रखी है। पी का मान दे रखा है 30 मीटर, बी का मान दे रखा है 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो यानी हमें यहाँ पर कौन सा अनुपात लगाना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको याद है ये वाला अनुपात? इस अनुपात में पहला किसका मिलता था अनुपात? हमें साइन का, दूसरा मिलता था कॉस का और तीसरा मिलता था टैन का। तो अब देखिए यहाँ पर पी और बी दे रखे हैं, तो यानी हमें कौन सा अनुपात का इस्तेमाल करना है? पी बटा बी। तो हम लिख लेते हैं टैन थीटा बराबर होता है पी बाय बी के। अब हम मान डाल देते हैं। पी की जगह पर देखिए हम क्या लिखा हुआ था हमारे आकृति में, ए बी, और बी की जगह पर क्या लिखा हुआ था? बी सी। टैन थीटा की जगह पर टैन थीटा रखते हैं क्योंकि थीटा का मान हमें निकालना है, हमें नहीं पता। टैन थीटा लिख देते हैं। ए बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 30 और बी सी की जगह पर लिख देंगे 10 बटा 10 वर्गमूल 3। 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 3 बटा वर्गमूल 3 बचेगा टैन थीटा का मान। लेकिन क्या टैन थीटा का जो आपने अनुपात सीखा था निकालना, वो जो टेबल बनाना सीखा था, क्या उसके अंदर 3 बटा वर्गमूल 3 कोई संख्या आती है? नहीं। तो चलो 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आपको पता होगा 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। वर्गमूल की संख्या यदि 2 बार गुणा कर दी जाए तो वह संख्या खुद में ही बचती है। तो इसीलिए ये जो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 है, ये 3 के बराबर होगा। तो हमने क्या करा, ऊपर वाले इस वाले 3 को बेटा वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 के जैसे लिख लिया। नीचे वर्गमूल 3 था, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा? टैन थीटा बराबर है किसके? वर्गमूल 3 के। अब याद कीजिए कि टैन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो टेबल आपने बनाया था, उसके अंदर टैन की लाइन में या टैन के लिए जो है वर्गमूल 3 कब मिलता था? सोचिए जरा, 60 पे मिलता था, 60 डिग्री पे। तो यानी टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? टैन 60 के। अब देखिए दोनों तरफ टैन बन गए, कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? थीटा का मान आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन था कोई 60 डिग्री के लिए? जी हाँ, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 शुरू करें बेटा। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है। एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। यदि सीढ़ी का पाद यानी कि पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको बेटा आकृति बनानी आनी चाहिए। दीवार के साथ सटी हुई एक सीढ़ी है, तो ये अगर मान लिया कि ये सीधी खड़ी हुई एक दीवार दर्शाई जा रही है इस तरीके से, तो दीवार के साथ सीढ़ी किस प्रकार लगी होगी? इस प्रकार ये सीढ़ी लगी होगी। ये जो रेखा है ये हमारी सीढ़ी दर्शा देती है और यह होगा फर्श या फिर मैदान। अब आपसे बोला गया था कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, तो यानी जो 60 डिग्री का कोण है वो किधर होगा? ये हमारा कोण होगा 60 डिग्री का। ये तो सबको समझ आ गया होगा। और ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा जो कि दीवार और फर्श के साथ बनेगा, और ये हमारी सीढ़ी है। अब इसके बाद बोला हुआ था बेटा ये 2.5 मीटर की दूरी किस चीज़ के लिए दे रखी है? सीढ़ी का पाद यानी सीढ़ी का जो पैर है वह दीवार से 2.5 की दूरी पर है। तो ये सीढ़ी का पैर है और ये दीवार है। तो यानी ये जो आपको दे रखा है, ये जो दूरी दे रखी है, ये दे रखी है 2.5 की मीटर की दूरी दे रखी है। समकोण त्रिभुज आपको पहले से ही दिख रहा है। आपसे क्या बोला गया? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इस भुजा की लंबाई ज्ञात करने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पी बी और एच क्या है, यानी कर्ण, आधार और लंब क्या है। तो 90 डिग्री का कोण ये था। इसके सामने वाली भुजा यानी ये भुजा क्या होगी? हमारी एच। क्लियर है यहाँ तक आपको? एच मिल गया हमें। इसके बाद जहाँ कोण बन रहा था, ये कोण बन रहा था आपका
कोण बनती हुई जो रेखा है उसके साथ की जो नीचे वाली रेखा होगी, ये रेखा जहाँ ये 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके साथ नीचे वाली रेखा क्या कहलाएगी? आधार यानी बेस। और इसी कोण के सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर यानी लंब। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा यहाँ पे इस प्रश्न में? देखिए दोबारा से, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला अनुपात जो मिलता था सबसे आसान किसका मिलता था? साइन थीटा का। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर बी भी दे रखा है और एच के लिए आपको मान ज्ञात करना है, तो कौन सा अनुपात आप इस्तेमाल कर सकते हैं बी बाय एच के लिए? पहला होता था साइन का, दूसरा किसका होता था? कॉस का, और तीसरा होता था टैन का। तो ऑब्वियसली आप कौन सा अनुपात यहाँ इस्तेमाल करेंगे? कॉस थीटा का। तो लिख लीजिए फटाफट से, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दे लीजिए ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा लिख देते हैं, पहले ये थीटा मान लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच के। थीटा की जगह पर आप क्या लिख देंगे बेटा? कॉस 60 डिग्री बराबर है बी का मतलब बी सी, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज का मतलब है यहाँ पर ए सी। मान डाल दीजिए एक एक करके। कॉस 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2 के। बी सी किसके बराबर है यहाँ पे? 2.5 के बटा ए सी। अब इसके बाद ऐसे प्रश्नों में आप क्या करते हैं? क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ए सी की गुणा 1 से होगी तो ए सी आ जाएगा, और 2 की गुणा 2.5 से होगी, यानी 2.5 का 2 गुना, 2 गुना क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो आपका उत्तर आ गया 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन था 5 मीटर कहीं पर, ये रहा आपका ऑप्शन 5 मीटर। तो आपका ऑप्शन 5 मीटर आ गया। तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं बेटा। इसके बाद देखिए क्या दिया गया तीसरे प्रश्न में। एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है आपको। तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए जैसे आपने पहले वाला प्रश्न किया था मीनार की छाया वाला, बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। अगर यह रेखा एक मीनार को दर्शाती है और यह उसकी परछाई यानी छाया को दर्शाती है, तो क्या बोला गया कि मीनार की जो लंबाई थी, जो एक मीनार की छाया की जो लंबाई थी वो मीनार की ऊंचाई से √3 गुना है। तो मान लिया अगर मीनार की ऊंचाई h है, तो छाया की ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा? √3 गुना h, क्योंकि प्रश्न में बोला गया कि मीनार की ऊंचाई से उसकी छाया की जो ऊंचाई है वह √3h है। छाया हमेशा नीचे ज़मीन पे बनती है। और देखिए त्रिभुज कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज। जो आपका यहाँ पर उन्नयन कोण होगा वह कैसा कोण होगा? ये वाला कोण होगा, थीटा डिग्री का। अब देखिए ध्यान से, जब ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गया, फिर से आप वही याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है सब कुछ वो देख लीजिए पहले। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, एच कैपिटल एच से इसको दर्शाते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो कौन सा अनुपात देखिए इस्तेमाल हो जाएगा? क्योंकि 2 ही मान दे रखे हैं, एच का मान और √3 एच का जो भी मान दे रखा है, ये पी और बी के लिए दे रखा है। तो पी और बी का अनुपात हमें किसके लिए मिलता है? टैन थीटा के लिए। वेरी गुड, याद है आपको सभी को। अभी सबसे पहले इस त्रिभुज को नाम लिख लीजिए ए बी सी। अब क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वह सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा अनुपात हम लगाने वाले हैं? टैन का। तो टैन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। टैन थीटा की जगह पर टैन थीटा ही लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान हमें नहीं पता। पी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? देखिए परपेंडिकुलर की जगह पर क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे डायरेक्ट। और बेस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 3h। एच से एच कट जाएगा, क्या आ जाएगा? टैन थीटा बराबर है 1/√3 के। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बेटा। आपको क्या ज्ञात करना था कि थीटा क्या होगा, यानी कोण कितने डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखिए, टैन का जब हम टेबल बनाते थे तो उसमें 1/√3 यानी 1/√3 कब आता था? कौन से अनुपात पे, कौन से कोण पे आता था? टैन थीटा बराबर हो जाएगा टैन 30 डिग्री का, क्योंकि टैन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 होता था। अब देखिए दोनों तरफ टैन आ गया, तो यानी अगर टैन हम काट दें तो हमारा थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 30 डिग्री का। तो देखिए 30 डिग्री ऑप्शन था यहाँ पर, 30 डिग्री है बी ऑप्शन। आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। अब चौथा प्रश्न देखिए बेटा। चौथे प्रश्न में क्या करना है? एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया आपको दे रखी है जो कि है 50/√3 मीटर। तो सूर्य का उन्तांश ज्ञात करना है, यानी सूर्य कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा इसकी छाया बनाते समय, वो ज्ञात करना। तो मान लीजिए जो कोण बना रहा है ये थीटा डिग्री का बना रहा है। त्रिभुज कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि खंबा सीधा खड़ा होगा और छाया हमेशा जमीन पर उसकी बन रही होगी। अब आपको दे क्या क्या रखा है? तो चलिए आकृति की जो दे रखा था वो लिख लेते हैं। 50 मीटर लंबा खंबा है। उसके बाद जो छाया आपको दी गई थी वो दी गई थी 50/√3 मीटर लंबी छाया बन रही है। इस त्रिभुज का आप नाम रख लीजिए ए
बी और इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं सी। अब ध्यान से देखिए फिर से पंडित बद्री प्रसाद वाला जो रूल अभी हमने सीखा था, यहाँ पर भी पी दे रखा है और आपको बी दे रखा है, क्योंकि कोण के साथ जो रेखा बनती है, जो नीचे रेखा बनती है कोण के साथ, वह हमारा बी होती है। कोण के सम्मुख यानी सामने जो रेखा बनती है वो पी होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा अनुपात लगाएंगे, tan थीटा का। अभी मैंने बताया था tan थीटा क्या होता है, p बाय बी। p की जगह पे क्या लिख देंगे, देखिए p के मान क्या है 50 मीटर, तो 50 लिख देंगे, और b की जगह पे क्या लिखना था 50 बटा वर्गमूल 3। अब tan थीटा बराबर इसी क्या आ गया। अब देखिए जो ये वाला √3 है, वर्गमूल 3, ये नीचे बैठा हुआ है। अब ये क्या करेगा, हल होने के इसको ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे अगले स्टेप में, tan थीटा बराबर है 50 बटा 50 और वर्गमूल 3 आ जाएगा यहाँ ऊपर, 50 से 50 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, tan थीटा बराबर है वर्गमूल 3 के। अब याद कीजिए tan थीटा अगर वर्गमूल 3 के बराबर है तो यानी tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर है tan 60 डिग्री के। और थीटा में जब ये देखिए tan एक जैसा हो गया तो थीटा का मान आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी जो कोण बन रहा होगा यहाँ पर वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अगला प्रश्न हल कर लेते हैं इसके बाद। अगले प्रश्न में हमें दे रखा है बेटा, देखिए क्या, 10 वर्गमूल 3 मीटर वाली एक मीनार है जो शिखर पर भूमि के जो शिखर का भूमि पर उस मीनार के पद से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। यानी जो मीनार आपको यहाँ दे रखी है उस मीनार का 10 वर्गमूल 3 की जो एक मीनार दे रखी है वह भूमि से जो आपको कोण दे रखा है, एक बिंदु है भूमि पर जो कि 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, और उस बिंदु से मीनार के पाद का यानी मीनार के बॉटम का जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है 30 मीटर का। यहाँ लिख लेंगे हम 30 मीटर, और यह जो मीनार है यह है 10 वर्गमूल 3 मीटर की ऊंचाई की। आपसे बोला गया है कि यह कोण निकाल के बताइए। बहुत आसान है, इतने सारे प्रश्नों में आपने कर लिया। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिख लेंगे ए बी सी। अब आपको भुजा पहचाननी आनी चाहिए बेटा कि कौन सी भुजा परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है और कौन सी हाइपोटेन्यूज। अभी हमने कैसे पहचानी है, इस थीटा को देखकर जो हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगेन देखो बेटा कौन सा अनुपात लगाएंगे, tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है, p बाय बी। p की जगह पर क्या मान डाल देंगे, 10 वर्गमूल 3 बटा 30। इसको काट लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। तो tan थीटा का मान आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्गमूल 3 बटा 3। अभी मैंने आपको बताया था 3 को कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, क्योंकि इस दोनों को गुणा कराएंगे तो वर्गमूल 3 ही बचेगा। इसको काट देते हैं, कट जाएगा। तो यानी हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि tan थीटा बराबर है 1 बटा वर्गमूल 3। अब ध्यान दीजिए कि 1 बटा वर्गमूल 3 tan के टेबल में कहाँ आती थी, tan थीटा बराबर है tan 30 डिग्री के, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि 30 डिग्री पे आती थी। तो आपका थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे थे आपको, ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपसे कोण पूछा गया था। तो कोण आप क्या लिखेंगे, 30 डिग्री का। और बेटा इन सभी प्रश्नों को हल कर भी आप जरूर दिखाएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 16 मीटर और 10 मीटर दी गई है। दोनों के शिखर से एक तार द्वारा जोड़ा गया है जिसकी लंबाई L मीटर है, और यदि तार क्षैतिज यानी समतल से 30 डिग्री पर झुकी हुई हो तो आपको उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिए चित्र में बेटा हम कैसे बनाएंगे, आपसे बोला गया था कि 2 खंबे हैं, एक की ऊंचाई है 16 मीटर, दूसरे की ऊंचाई है 10 मीटर। तो 16 मीटर वाला खंबा मैंने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे सामने 10 मीटर का खंबा है, और इन दोनों का एक तार द्वारा जोड़ा गया। तो ये तार की जो लंबाई थी वो L मीटर थी। इसके बाद बोला गया था कि तार जो है क्षैतिज यानी समतल से 30 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये समतल था, समतल से 30 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी यह जो कोण है ये 30 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिए इस आकृति में जो आपको ये 10 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा होगी बेटा ये भी 10 होगी, क्योंकि आयत बन रहा है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही हैं। ये पूरी 16 थी, अगर नीचे वाला हिस्सा 10 है तो ये ऊपर का जो हिस्सा बच गया, ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा था ये कितना होगा, 6 रह जाएगा, 6 मीटर का। और आपसे बोला गया था तार की लंबाई ज्ञात करो, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये वाली भुजा हमें दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं ये जो समकोण त्रिभुज हमारा ये वाला बन रहा है, इसमें जो 6 है, ये है जो 6 है बेटा,
कोण के सम्मुख वाली भुजा है, यानी ये परपेंडिकुलर है और जो एल है हमारा वो काम करेगा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का। तो यानी यह जो त्रिभुज है हमारा, इस त्रिभुज को नाम दे लेते हैं हम यहाँ पे ए, इस बिंदु को मैं बी नाम दे देती हूँ, इसको सी लिख देती हूँ, इसको डी लिख देती हूँ और इसको ई लिख देती हूँ। अब इसके बाद हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में जब आप अनुपात लगाएंगे तो कौन सा अनुपात लगाएंगे, देखिए पी और एच का अनुपात लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब पी बाय एच किसके बराबर होता है, जरा सोच के बताइए, साइन थीटा के, और थीटा का मान यहाँ क्या है 30 डिग्री, तो साइन थीटा के मतलब साइन 30 डिग्री। पी का मान डालिए 6, एच की जगह पर हम एल लिख देते हैं क्योंकि एल जो है हमारी तार की लंबाई है। और साइन थीटा का मान जरा सोच के बताइए बेटा क्या होता है, साइन थीटा का मान 1/2। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एल का मान आ जाएगा 12 मीटर, जो कि आपको यहाँ बताना था। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है, एक पतंग है जो समतल भूमि से 50 वर्गमूल 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो देखिए एक पतंग यहाँ बनाई गई है। पतंग जो है भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 50 वर्गमूल 3 की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। एक डोर से बंधी हुई है पतंग और जो क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो देखिए अगर यहाँ से डोर से बंधी हुई होगी पतंग, ये इसकी डोर होगी, तो ये जो पतंग है क्षैतिज पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी अगर किसी बिंदु से भूमि पर किसी बिंदु से इस पतंग को देखा जाए तो वह 60 डिग्री के कोण पर होगी। अब आपको ज्ञात कराना है यहाँ पर कि डोर की लंबाई क्या होगी, यानी ये भुजा हमारी क्या होगी। तो सबसे पहले कोण देखिए ये है 60 डिग्री का, 60 डिग्री के साथ जो नीचे रेखा बनती है क्या कहलाती है, बी। इसके सामने वाली भुजा होती है पी, और जो है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा है ये होती है एच। अब आपको ज्ञात क्या करवाना है बेटा, आपको ज्ञात करवानी है डोर की लंबाई, यानी ये वाली भुजा, ये जो हमारी ये भुजा है एच वाली भुजा, इसका हमें मान ज्ञात करवाना है। तो समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे और उस समकोण त्रिभुज में हमें पी और एच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, नाम दे लेते हैं त्रिभुज को, अब की बार हम नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा अनुपात हम लगाएंगे, देखिए ध्यान से, पी और एच का अनुपात लगाएंगे। पी और एच के अनुपात में क्या मिलता है हमें, पी बटा एच बराबर है, किसके बराबर होता है, पी बटा एच साइन थीटा। थीटा की जगह पर आप क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री। अगर साइन 60 डिग्री हम पुट कर रहे हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पी का मान डाल देते हैं पहले 50 वर्गमूल 3 बटा एच, एच का मान हमें ज्ञात करना था। और साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3/2। ये टेबल आपको याद हो जाना चाहिए बेटा। अब देखिए वर्गमूल 3 यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, कट गया। एच का मान हमारा कैसे निकलेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एच किसके बराबर आ जाएगा, 50 गुणा 2, 50 गुणा 2 यानी 100 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 7वें प्रश्न का 100 मीटर। 8वां प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है, एक स्तंभ बोला गया है यहाँ पर आपको, और उस स्तंभ की छाया की लंबाई बोली गई है कि √3 गुना होगी उसकी स्तंभ की ऊंचाई के, और प्रकाश के स्रोत यानी सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। स्तंभ की ऊंचाई, सीधा स्तंभ खड़ा होगा वो h है अगर, तो छाया की जो लंबाई है वो होगी √3 गुना h, तो √3 h हो जाएगी। कोण आपको ज्ञात करवाना है, तो कैसे करेंगे, अभी इतने सारे प्रश्न आप कर चुके हैं, सीधा लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा अनुपात लगाएंगे, देखिए P और B का इस्तेमाल हो रहा है, तो लिखेंगे tan थीटा, थीटा का मान हमें नहीं पता, हम tan थीटा लिखेंगे h बटा √3h। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि ये बराबर होता है P/B के। अब h और h कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/3, tan थीटा बराबर है 1/3। अब tan थीटा में वर्गमूल 3, तो यानी tan थीटा बराबर है tan कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखिए दोनों तरफ tan tan था, कट जाएगा, तो यानी थीटा का मान हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 9 देखिए बेटा क्या बोला गया, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो तो नाव का पुल से अवनमन कोण बताइए। आपको बताना है कि नाव का पुल से अवनमन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले अवनमन कोण बनाने के लिए यह कोण होता था अवनमन कोण, लेकिन हमें पता था कि यह जो रेखा है और जो नीचे वाली रेखा है यह दोनों समांतर रेखाएं बन जाती थी। तो अगर यह कोण थीटा होता था तो यह भी थीटा ही बनता था, एकांतर अंत्य कोण बराबर होने की वजह से। अब आपसे बोला गया था कि पुल की लंबाई भी 25 मीटर है और नाव जो है पुल से जो क्षैतिज दूरी पर है वह भी 25 मीटर है। अब याद कीजिए बेटा, अगर एक त्रिभुज में यह थीटा है
और यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यदि P, B और H में P और B बराबर हैं, तो आपने सीखा था ना थीटा का मान क्या होता है 45 डिग्री। जब भी थीटा 45 डिग्री होगा तो P और B का मान बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर 25 और 25 है तो थीटा का मान 45 डिग्री आएगा। लेकिन इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे? फिर से समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC बोल देते हैं इसको। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में अनुपात कौन सा लेंगे, tan थीटा का, क्योंकि P और B का ही इस्तेमाल हो रहा है, बराबर है P/B के। P की जगह पर 25 लिख देंगे क्योंकि पुल की जो ऊंचाई है वह 25 थी और जो B है वो भी 25 है, तो 25 लिख देते हैं। tan थीटा का tan थीटा रहेगा, 25 और 25 कट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो tan थीटा का मान आपका 1 आ गया। अब tan के टेबल में बेटा ध्यान से बताइए कि 1 कहाँ पर होता था 45 डिग्री पे, तो ये किसके बराबर होगा tan 45। तो इसका मतलब थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, जो यहाँ पर भी सिद्ध हो रहा था। तो 9वां प्रश्न भी सिद्ध हो गया हमारे यहाँ से। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं बेटा आज के वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत P और Q बिंदु पर खड़े हैं। यदि मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी के लिए एक चित्र बना के दिखाइए। इस प्रश्न में सिर्फ आपको चित्र बनाकर दिखाना, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा बेटा। दो व्यक्ति हैं जो एक मीनार के विपरीत दिशा में खड़े हैं। सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। यदि यह हमारी मीनार है तो मीनार की विपरीत दिशाओं का मतलब एक इस तरफ खड़ा होगा और एक इस तरफ खड़ा होगा। मीनार जो है ज़मीन पर होगी, तो ये ज़मीन या फिर भूमि हमने बनाई। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, क्योंकि बोला गया था कि जो दो बिंदु हैं P और Q वो विपरीत दिशा में, यानी एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा। इसके बाद बोला गया था मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार हमारी दर्शा रही थी AB को, मीनार की जो ऊंचाई है वह 60 मीटर है। आपसे बोला गया था कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए, इसको जोड़ दीजिए। तो चित्र आपका तैयार हो गया। 10वें प्रश्न में सिर्फ आपको ये चित्र बना के दिखाना है। तो बेटा आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न जो आपने हल करे हैं उसको कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। जो ऊपर वाले MCQ क्वेश्चन थे उसको भी पूरा हल करेंगे, सिर्फ आंसर नहीं लिखेंगे। जल्दी से फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आज आपने इस चैनल की कोई वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।